हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम एक ऐसा स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं जो कि ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स दोनों के लिए काफ़ी एक फ़ायदेमंद स्ट्रैटेजी हो सकता है। ठीक है, ये लॉन्ग रन का स्ट्रैटेजी है, एक बात याद रखिएगा। इसको हम लोग ईयर्स तक कर सकते हैं, लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका जो भी रूल्स है वो हम अभी जस्ट एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और इसका 3 साल का बैक टेस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 3 साल का बैक टेस्ट भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपको पता होगा ऑप्शन सेलिंग में कम्युनिटी बहुत कम है, और है भी तो उसका सक्सेस रेशो बहुत कम है। ठीक है, तो जो कम्युनिटी है, मतलब जो अगर आप वर्कशॉप में ज्वाइन करते हैं, जो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो उससे 2 ग्रुप में आप ऐड होंगे, एक टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप में सारे स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड, बहुत न्यू आइडियाज़ से रिलेटेड, बहुत डिटेल, जैसे देख लीजिए सारे मेंबर्स बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं हर स्ट्रैटेजी के बारे में, और काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलता है। ठीक है, तो व्हाट्सएप में हमारा डिस्कशंस रहता है, और टेलीग्राम पे जो भी हम लर्निंग चीज़ें होते हैं, जो भी स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इंटरेस्टेड होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कम्युनिटी लाइफ टाइम के लिए है कम्युनिटी, तो कंसिडर कर लीजिएगा ज्वाइन करने के लिए। और वर्कशॉप में आपको क्या स्ट्रैटेजीज़ देखने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, ये हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल्स समझ लेते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, अगर इस स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा आइडिया जो है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में डाले हुए हैं। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर आज जाके देख लीजिएगा आप लोग कि हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हम चलिए जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको पता होगा कि मार्केट में नॉर्मली जो मंथली कैंडल्स होते हैं, वो मंथली कैंडल्स हमारा ग्रीन ही बनता है। ठीक है, ग्रीन ही बनता है जनरली लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर सोचेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो मार्केट है वो लॉन्ग टर्म में बुलिश ही होगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में बुलिश जब होता है तो मंथली कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन ज़्यादा बनते हैं और रेड कम बनते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्ले करने वाले हैं, और इसको हम लोग नो लॉस बना के प्ले करने वाले। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो जो आप नहीं देखे हैं तो एक बारी वो देख के आइएगा, उसके बाद ये सेकंड वाला वीडियो है वो देखिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो देख के आइए, 3 दिन पहले डाले थे न्यू। इसमें कोई भी फ्यूचर्स का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली जो लोग ऐसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं और बताते हैं वो फ्यूचर्स का यूज़ करते हैं और पुट का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोई भी फ्यूचर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर महीने हम लोग एक कॉल बाई करेंगे। ठीक है, अब ये कॉल जब बाई करेंगे, ये कॉल आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए मेरा रिस्क एपेटाइट है 20,000 पर मंथ का। ठीक है, तो पर मंथ मेरा 20,000 का रिस्क है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम डायरेक्टली आपको लाइव समझा देते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि कोई भी मंथ में हम जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट वाले ही दिखाते हैं, क्योंकि आपको मतलब प्रॉफिट वाले में ही रूल समझना है। जो इसमें लॉस होगा जिस मंथ में, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, आपको आराम से बैठना है। ठीक है, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी में जाते हैं, मंथली एक्सपायरी चूज़ करेंगे। ठीक है, और हम लोग मंथ के स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 200 रुपये का प्रीमियम बाई कर लेंगे। ठीक है, 200 रुपये का प्रीमियम जब बाय करेंगे तो मेरा जो है रिस्क वो हो जाएगा 10,000 का। ठीक है, मतलब ये 10,000 का जो रिस्क है हम पूरे मंथ में ले रहे हैं। ठीक है, और अगर हम आपको बोले हैं कि नॉर्मली 10-12 महीने में अगर 5 या 6 महीने भी ग्रीन निकल जाए और वो ट्रेंडिंग निकल जाए, तो यहाँ पे जो हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट दिख रहा है, ये हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और जो रिमेनिंग 6 महीने हैं उसमें अगर लॉस भी हो जाए हमको 10,000 का, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो बहुत लिमिटेड है, 10,000 का। ठीक है, सेम चीज़ आप लोग को पता होगा, फ्यूचर्स और पुट लेके किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत रिलायबल है, इसमें कैपिटल कम लगता है, इसको कोई भी कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब नॉर्मली 12 महीने में से ना 6 महीने जो है वो रेड बनते ही हैं और 6 महीने ग्रीन बनते हैं जनरली। ठीक है, ये जो 6 महीने ग्रीन बनता है ना, इसमें आप सोच के देखिए कि आपके पास प्रॉफिट का रेंज बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट के रेंज में 6 महीने में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अपने कैपिटल जो डिप्लॉय किया है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और आप जब लूज़ करेंगे किसी मंथ में, तो आप मैक्स टू मैक्स सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही लूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपके पूरे पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इस स्ट्रैटेजी में जो साइकोलॉजी होगा वो अलग तरीके का रिक्वायर होगा। कैसे, सपोज़ कीजिए आपको पता होगा कि मतलब मंथली कैंडल जो हैं वो लगातार 3 कैंडल भी रेड बन सकते हैं। ठीक है,
तो 3 कैंडल अगर रेड बन जाते हैं तो क्या होगा कि आपका 3 महीने जो है वो 10,000 जा सकता है, ठीक है। तो उसका साइकोलॉजी आपको बिल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टर के जैसे सोच रहे हैं तो आपको इन्वेस्टर जैसा ही इसको ट्रेड करना पड़ेगा, और इसमें कभी भी हर साल 100% से ज़्यादा ROI आपको बनेगा, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी क्या है इसमें कि आपको टिक के करना पड़ेगा और इसमें लगातार आपको हर महीने करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक इसका साइकोलॉजी बहुत रिक्वायरमेंट है, और ये सबसे हार्ड साइकोलॉजी है। ये बहुत लोग कम, मतलब बहुत कम लोग इसको कर पाएंगे, लेकिन जो कर पाएंगे ये अगर CAGR वाइज देखें कि एक साल में कितना वो बनाते हैं, उस कंपैरिजन में वो बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको एलोकेशन जो करना है, सपोज कीजिए कि आपका 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है। तो 10 लाख के कैपिटल में हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि 2 लॉट से ज़्यादा करें, ठीक है। मतलब 20,000 पर महीने का रिस्क लें, ठीक है। 20,000 पर महीने का। इससे क्या होगा कि अगर आपको लॉस हो गया लगातार 3 मंथ भी, तो आपका कैपिटल का वो 6% ही होगा, ठीक है। आपकी कैपिटल का 6% ही होगा, ठीक है, 3 महीने में। मतलब पर महीने आपको 2% का रिस्क लेना है, ठीक है। और आपका जो रिमेनिंग कैपिटल है उससे आप ऑप्शन सेलिंग करके उतना तो बना ही लेंगे, ऑब्वियस है। लेकिन जिस मंथ में प्रॉफिट होगा ये आपको पूरे कैपिटल को बूस्ट करेगा। सपोज कीजिए 20,000 हम रिस्क लेते हैं, किसी किसी महीने में 50,000 1 लाख भी प्रॉफिट हो जाता है। जैसे दिसंबर का महीना था 2023 में, सितंबर था, जुलाई था 2022 में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे महीनों में हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। और सपोज़ कीजिए कि अगर 20,000 इन्वेस्ट करके और 50-60,000 हो रहा है, तो हमारे पूरे कैपिटल पे एक महीने में 5-6% का हमको दे रहा है रिटर्न, ठीक है। तो हमारे पूरे कैपिटल पे बूस्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, और ऐसे हम लोग एलोकेशन रखेंगे जिससे हमारे पूरे कैपिटल को कोई भी इफेक्ट ना पड़े अगर लॉस हो हमको लगातार हर महीने, तो ठीक है। हर महीने का क्या मतलब है कि आपको पता है कि नॉर्मली मार्केट अगर बेयर मार्केट में जाता है तो 3-4 महीने इजीली रेड कैंडल्स बना सकता है, ठीक है। अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे तो ऐसा हुआ है, ठीक है। ऐसा हुआ है कि नॉर्मली मार्केट जो है वो लगातार 3-4 महीने रेड कैंडल बना है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तीन कैंडल, 1 2 3 4 कैंडल। तो ये 4 महीने आपको 40,000 लॉस होगा, ठीक है। लेकिन ये जब फिर रैली स्टार्ट होगा, इस रैली में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो इसको टिक के करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका बहुत बड़ा कंडीशन है, ठीक है। और ये कंडीशन जो सेटिस्फाई कर लेगा वो ईयरली CAGR दिखाएगा। अब इसमें देखिए, पता है ना, आपको मंथली रिटर्न इसमें नहीं देख सकते आप, ठीक है। इसमें आपको 1 साल में कम से कम, आज से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसको 1 साल तक आपको करना है, और 1 साल करने के बाद देखना है कि क्या CAGR हमको बन रहा है, ठीक है। अब वो जो CAGR बनेगा आपके हिसाब से सही है, तो फिर नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे कि जो भी रिस्क ले रहे थे, सपोज कीजिए 20,000 पर मंथ का रिस्क ले रहे थे, और हमको सपोज कीजिए कि 200% बन गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, रिस्क अपना बढ़ा सकते हैं, 20,000-30,000 पर मंथ का भी हम लोग रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक गेम प्लान हो गया जिससे हम रिस्क को मैनेज करेंगे, एलोकेशन का ध्यान रखेंगे और एक डिसिप्लिन के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ, इसका साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये साइकोलॉजी नीड करता है। देखिए क्या होता है, सारे स्ट्रैटेजीज का साइकोलॉजी अलग होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का साइकोलॉजी समझेंगे नहीं तो उसको टिक के कर नहीं पाएंगे, पहला बात है, ठीक है। तो इसीलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग को स्ट्रैटेजी को करना है। तो जैसे हम बोलेंगे 20,000 का पर मंथ का हम रिस्क लेके चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमको 20,000 का प्रॉफिट दिखेगा, सपोज कीजिए कहीं भी एक मार्केट अप साइड जाने लगता है। अब पता है, हम आपको बोले हैं कि ग्रीन कैंडल बनेगा मंथ में तभी आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। रेड कैंडल भी बनता है तब भी प्रॉफिट हो सकता है मंथ में, अगर सपोज कीजिए जहाँ पे आप ट्रेड लगाए हैं उससे मार्केट ऊपर आया और फिर वापस नीचे आ गया, तो जैसे ही ऊपर जाएगा ना, हम लोग इसको क्या कर देंगे, नो लॉस स्ट्रैटेजी बना देंगे, ठीक है। अब जब नो लॉस स्ट्रैटेजी बना देंगे तो क्या होगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट अब कहीं भी जाए, ठीक है। और इसमें मैक्स टू मैक्स आपका, सपोज कीजिए 20,000 कैपिटल लग रहा है, तो 20,000 कैपिटल अभी जैसे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो जैसे ही 20,000 का प्रॉफिट होगा हमको, हम लोग उसको नो लॉस बना देंगे, ठीक है। और एक चीज़ समझिए कि जब आपको 20,000 का प्रॉफिट होगा तब आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट 40,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कभी भी जो भी कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं, जितना भी रिस्क ले रहे हैं, उससे डबल कैपिटल को मतलब उससे जब भी डबल कैपिटल होगा, मतलब उससे डबल जब प्रॉफिट होगा तो हम एग्जिट कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी हमको लिमिट में रखना है, नहीं तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये बहुत इन द मनी चला गया तो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी हम लोग को लिमिट में रखना है, और दूसरा चीज़ कि हम लोग को नो लॉस भी बनाना है, ठीक है। तो ये भी हमको इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या करना है। जैसे ही हमको 20,000 का प्रॉफिट दिखेगा, हम डायरेक्टली क्या करेंगे,
20,000 के प्रॉफिट पे इसको नो लॉस बना देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को हमको लिमिट में रखना है, क्योंकि अगर ये इन द मनी चला गया तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ। अगर इन द मनी चला गया तो ये 1 लाख मार्जिन मेरा यूज़ करेगा, तो 1 लाख मार्जिन जब यूज़ करेगा तो फिर फ़ायदा क्या है। ठीक है, इसीलिए हमको सपोज़ कीजिए 10,000 का रिस्क ले रहे हैं तो 20,000 कैपिटल से ज़्यादा इसको एक्सीड नहीं होने देंगे, वहाँ पे फिर से नो लॉस बना देंगे। और जब हम लोग नो लॉस बनाएंगे ना तो क्या करेंगे, जो पोजीशन चल रहा है इसको एग्जिट करेंगे और फिर से न्यू एक 200 रुपये का प्रीमियम बाई कर लेंगे। उससे क्या होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट फिर से 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो हमको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी लिमिट में रखना है और इस स्ट्रैटेजी को भी नो लॉस बनाना है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हम बनाए हैं और ये रूल आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये रूल हमको बहुत शानदार लगा। ठीक है, जो मतलब एक्सपेरिमेंट करते करते ही बना है कि देख रहे थे कि इसमें हम लोग को 2 प्रॉब्लम आ रहा था। एक तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जा रहा था और दूसरा क्या हो रहा था कि नो लॉस बनाने पे मतलब नो लॉस ना बनाने पे हमको रिवर्सल पे लॉस आ जाता था। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन था कि हम इसको नो लॉस बनाना स्टार्ट किए और नो लॉस जब बनाना स्टार्ट किए तो एक और हमको प्रॉब्लम दिखा, वो कैपिटल वाला। तो फिर उसके बाद सोचे कि जब भी कैपिटल डबल से एक्सीड करेगा तो हम लोग नो लॉस बनाएंगे और तुरंत हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, पहली बार, अब इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब पहली बार जब हमारा डबल प्रॉफिट होगा तो नो लॉस बनाएंगे और नो लॉस बनाने के बाद जब फिर से हम लोग 200 रुपये का सेल करेंगे तो फिर डबल होने का वेट नहीं करेंगे, फिर हम लोग 1.5 टाइम्स जैसे ही होगा फिर हम लोग नो लॉस पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसका भी रीज़न आपको बताते हैं। ये ऑब्जर्वेशन के बाद हम ये रूल बना है, दिखाते हैं आपको क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऑप्शन बायर है तो उसको अगर बिल्कुल भी कुछ न्यू लग रहा है ये चीज़, या एकदम जो बिगनर है उनको न्यू लग रहा है, इस वीडियो को 3-4 बार देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये चीज़ जो बता रहे हैं आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लोग मतलब ये जो चीज़ बता रहे हैं लोग कोर्सेज में बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, बहुत पोटेंशियल वाला वीडियो है। अभी देखिए क्या हुआ कि हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या करना था, 40,000 के आसपास लेके चलना था। तो देखते हैं तो गैप अप हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, गैप अप हुआ तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 32,000 के आसपास आ गया है और इसको हम लोग नो लॉस बनाएंगे। नो लॉस कैसे बनाएंगे, जो हम लोग पोजीशन एग्जिट किए हैं, कितने पे बाई किए थे, 200 बाई किए थे, 200 वाला 500 हो गया, अब फिर से 200 बाई कर लेंगे। क्यों 200 बाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम करना है और इधर नो लॉस भी बनाना है। अब समझिए कि मार्केट कहीं भी जाएगा, मार्केट कहीं भी चला जाए, हमको 12,000 लेके आना ही है। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए यहीं से ये रिवर्स करके और मंथली कैंडल पे एक रेड कैंडल बना दे। ठीक है, मंथली कैंडल पे एक रेड कैंडल बना दे, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग प्रॉफिट नहीं लेंगे। इसीलिए हम बोले हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है मंथली पे तभी आपको प्रॉफिट होगा, रेड कैंडल भी बन रहा है, अगर ऊपर जाके नीचे आ रहा है मार्केट, उस केस में भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग मिनिमम 12,000 तो लेके जाएंगे ही जाएंगे पूरे मंथ में। ठीक है, तो आजकल जैसे गैप अप गैप डाउन से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे स्ट्रैटेजीज़ में ना हेज्ड है पहला चीज़, तो मतलब हम लोगों को लॉस बहुत लिमिट है और कमाने को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रैटेजीज़ फिर बहुत अच्छा हो जाते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि 200 जब डबल हो रहा था तो हम लोग इसको नो लॉस बना रहे थे, मतलब इसको एग्जिट करके और फिर से 200 का सेल कर रहे थे, सॉरी बाई कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, 200 पर हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम डबल का वेट करेंगे और सेकंड टाइम से 1.5 का वेट करेंगे। मतलब अब जो सेकंड वाला 200 सेल किए हैं, 200 बाई किए हैं, ये 300 पे चला गया तो हम लोग फिर से इसको एग्जिट कर देंगे और न्यू 200 का बाई कर लेंगे। ठीक है, एक बार सोच के देखिए इसका क्या रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि जनरली एक बारी मार्केट मूव करके और क्या होता है ना कि रिवर्सल आने लगता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 200 का प्रीमियम बार बार 400 हो। ठीक है, और बार बार 400 को वेट करेंगे और नो लॉस बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि मार्केट अगर रिवर्स होगा तो आप फिर 12,000 ही लेके जाएंगे। ठीक है, तो पीछे का लॉक को बढ़ाने के लिए, मतलब जो हम लोग लॉक कर रहे हैं प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को हम लोग लॉक करना बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट जो हम लोग लॉक कर रहे हैं, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग पहली बार डबल पे करेंगे और दूसरी बार से 1.5 पे करना चालू कर देंगे। ठीक है, आई गेस ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। ठीक है, तो अभी जब भी हमको 200 से 300 हो गया, अभी 300 हो गया, तो अभी यहाँ देखिए 12,000 का प्रॉफिट लॉक है। अब इसको एग्जिट करेंगे, फिर से 200 का हम बाई करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कि कितने का लॉक है, 12,000 से हमारा लॉक हो गया 24,000 का। ठीक है, तो इसी रीज़न से हम लोग
दूसरी बार में डबल होने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बैक साइड में अपना लॉकिंग सिस्टम भी बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि घर भी तो ले जाना है प्रॉफिट। अगर मान लीजिए हम लोग सामने प्रॉफिट देख रहे हैं और घर लेके नहीं जा रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पीछे का लॉकिंग बढ़ाने के लिए सेकेंड टाइम से हम लोग 1.5 पे करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रूल, पहला जो सबसे पहले रूल बताया है डिसिप्लिन और सब कुछ वो, और ये जो अभी चीज़ बताया है ये, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेन रूल्स था, ठीक है। और नंबर मंथ को अब एग्जिट करते हैं, क्योंकि मेन यही रूल्स हैं, ठीक है, इसी रूल्स पे आपको काम करना है, ठीक है। तो हमारा नवंबर मंथ में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको हम 3 साल का बैक टेस्टिंग दिखा देते हैं। बैक टेस्टिंग दिखाने से पहले मैं और बता दें कि जो फर्स्ट लिंक है वर्कशॉप में, मतलब डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वो है वर्कशॉप का, जो कि 32 डेज़ में स्टार्ट होने वाला है। इसमें कूपन आप यूज़ कर सकते हैं अभी सिर्फ, और 3 दिन कूपन ये काम करेगा, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हैं NEW20, ठीक है, इस कूपन का यूज़ कर सकते हैं, 10 लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं और 3 दिन सिर्फ काम करेगा, ठीक है। तो इस कूपन से 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद फिर 10% की ही डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये वर्कशॉप में आप लोग क्या सीखने को मिलेंगे कि जो वीकली स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं, जो कि सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी है, ये टोटली हम लोग 3-4 वीकली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं और एक बहुत कंसिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम दिखाएं, देखिए ये सबसे कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और इसमें सक्सेस रेशियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। सक्सेस रेशियो क्या मतलब है, सपोज़ कीजिए एक स्ट्रैटेजी हम आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रैटेजी में सिर्फ हम पैसा कमा पा रहे हैं तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी मेंबर्स हैं उसमें से अगर मोर देन 30% पैसा कमा पा रहे हैं तो ये सक्सेस रेशियो उसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली मार्केट में क्या है, लेस देन 5% लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रैटेजी हम शेयर कर रहे हैं उसमें से 30% लोग कमा रहे हैं जो स्ट्रैटेजी जानते हैं, तो फिर ये सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है, जैसे ये है वर्किंग पीपल वाला है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, मंथली स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग फिर एल्गोज पढ़ते हैं और वर्किंग पीपल का स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं वीकली और मंथली। फिर एल्गो का मास्टर क्लास करते हैं जिसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग एक एल्गो का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्राडे स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं जो कि लाइफ टाइम काम करे, एक्सपायरी स्ट्रैटेजीज, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। एक बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज भी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद लीप्स और एक इवेंट स्ट्रैटेजी इंट्राडे का वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है स्ट्रैटेजीज़ का तो एक वीडियो हम लास्ट में डाल देंगे, ठीक है, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। उससे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। अगर आप आज ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेकंड लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, वो रिकॉर्डेड है, वो उससे आज ही स्टार्ट कर सकते हैं, आज ही ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और आज से ही डिस्कशन और सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्कशॉप जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये तो बहुत शानदार हैं ही, लेकिन इसके बराबर ही शानदार जो बोलेंगे आपको कम्युनिटी में ऐड होना है और वहाँ पे जो न्यू चीज़ सीखना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, बैक टेस्ट पे जाते हैं। बैक टेस्ट जो 3 साल का किए थे, इस स्ट्रैटेजी का नाम दिए हैं रॉकेट, ठीक है, क्योंकि रॉकेट जैसा भागता है इसलिए स्ट्रैटेजी का नाम रॉकेट दिए हैं, ठीक है। तो 2021 हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ है। 2021 में टोटल 12 ट्रेड्स हैं, ठीक है। विन रेशियो हमारा 50%, लूज़ है 50%, जैसे हम बोले हैं कि विन 50% के आसपास आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब विन कर रहे हैं तो हम लोग विन कर रहे हैं 30,000 और जब हम लोग लूज़ कर रहे हैं तो लूज़ कर रहे हैं 15,000, ठीक है। तो इसी रीज़न से हम लोग का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है और इसी रिस्क रिवॉर्ड के दम पे हम लोग प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। आपको पता है हम लोग कैपिटल इसमें कितना यूज़ कर रहे थे, 20,000 का, ठीक है। ये 20,000 एक्सटेंड हो गया कितना तक ज़्यादा था, 40,000 तक का, ठीक है। तो हम अगर 40,000 का भी कैपिटल लेके चलें तो हमारा इसमें मोर देन 120% के आसपास बना है, ठीक है, 100 या 120%, ठीक है। 2021 में ईयर वाइज देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रॉल हम कर देते हैं, ईयर वाइज मंथ वाइज किस में कितना बना है, ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैक्स ड्रॉडाउन 48,000 का गया है, क्योंकि लगातार कितने मंथ में लॉस गया है, 1 2 3 4, ठीक है। ये भी बहुत देखना इंपॉर्टेंट है, लगातार हमको 4 महीने में लॉस है। क्यों, क्योंकि 2021 में जाके देखिएगा ये चारों मंथ में कैसे परफॉर्म कर रहा था। ये है मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो ये 2 तो साइडवेज थे, ठीक है, और बाकी जो है वो बहुत ख़राब थे इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो ये 4 महीना मान लीजिए, सपोज़ कीजिए इस स्ट्रैटेजी को कोई करना यहाँ से स्टार्ट करता है इस महीने से, तो क्या वो 4 महीने में इस स्ट्रैटेजी को बंद कर देगा,
डेफिनेटली बंद कर देगा, ठीक है। और इसीलिए बोले हैं कि इसको बहुत कम लोग कर पाएंगे और इसमें जो डिसिप्लिन लगेगा वो बहुत शानदार लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वांटिटी से करना पड़ेगा, बहुत छोटा क्वांटिटी से, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त लगेगा, ठीक है। और इसमें ये स्ट्रैटेजी भी बहुत लॉजिकल है कि कैसे हम लोग बुलिश मार्केट को प्ले करते हैं, ठीक है। 2022 का बात करें, 2022 आपको पता है कि बहुत ख़राब था, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें क्या हुआ, 12 ट्रेड हुआ, टोटल प्रॉफिट 30,000, ठीक है। एवरेज विन है 15 और एवरेज लॉस है 16, लगभग बराबर है। इसी रीज़न से हम लोग का प्रॉफिट कम है। अब ये 58% का एक्यूरेसी दिखा रहा है, ये 42% का लॉस दिखा रहा है। ये गलत है, मतलब सही है लेकिन गलत क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 2 महीने में हम लोग का एक महीने में 30 रुपये का प्रॉफिट है और दूसरे महीने में 230 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लूज़ जैसा ही अगर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि 42% विन हो जाएगा और 58% लूज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2022 आपको पता है कैसा था, ठीक है। फिर भी हम लोग जो है लगभग 40,000 का भी कैपिटल लेके चलें तो हमारा 30,000 बना है, जो कि आप सोच सकते हो, मतलब कैलकुलेट कर लीजिएगा 70-80% के आसपास है, ठीक है। फिर भी अच्छा है 2022 के हिसाब से। 2023 हमारा बहुत शानदार हुआ, ठीक है, क्योंकि बुल मार्केट था, 12 ट्रेड हुआ, पहले 3 महीने ज़ीरो, मतलब पहले 3 महीने में ड्रॉडाउन 60,000 का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनवरी भी जनवरी भी बेरिश था, फरवरी भी बेरिश था और मार्च भी बेरिश था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों महीने में अगर टिक जाते हैं तो फिर आपको फिर 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। अगर ये देखते ही अगर आप भाग जाते हैं तो फिर ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल रियलिटी बता रहे हैं, कोई भी हम ऐसा नहीं बता रहे हैं कि मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट है वही बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं बता रहे कि हाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोग इसमें नो लॉस जो बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो लॉस हम लोग कब बना रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी अच्छा है 58% का, एवरेज प्रॉफिट इसमें 36,000 का है और एवरेज लॉस 20,000 का, इसीलिए अच्छा खासा प्रॉफिट है 1.5 लाख का। कैपिटल हम लोग का कितना लगा है 40,000 एक्सटेंड करके और नॉर्मली 20,000, ठीक है। तो 40,000 से भी कैलकुलेट करें तो हमारा 400 से 500% का रिटर्न बना है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना वो एक महीने के लिए करने लायक नहीं है, एक साल करने लायक नहीं है, ये लाइफ टाइम करने लायक है, ठीक है। लाइफ टाइम में आपको ना पहले तो ऐसे ऐसे मंथ्स मिलेंगे जो कि आपका पूरा महीने का रिटर्न बना देंगे। दूसरा चीज़ ऐसे ऐसे ईयर्स मिलेंगे जो कि आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी का रिटर्न बना देंगे, ठीक है। तो बुल मार्केट में जनरली क्या होता है, आप लोग को बुल मार्केट में स्टॉक्स अगर आप ट्रेड करते हैं तो सपोज़ कीजिएगा आप स्टॉक मार्केट में इक्विटी ट्रेड करते हैं, ठीक है। इक्विटी में क्या होता है, आपको इक्विटी में जब बुल मार्केट आता है तो आप बुल मार्केट को अच्छे से कैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप थोड़ा बहुत कैच कर पाते हैं। तो इक्विटी में बुल मार्केट को कैच करने के लिए ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इक्विटी में आप अगर ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स आप लेके बैठते हैं और उसमें बुल मार्केट आप पूरा कैप्चर नहीं कर पाते हैं तो उसमें से थोड़ा एलोकेशन इक्विटी में से इसमें डाल दीजिए और इसमें डालने के बाद आप फिर इसको प्ले कर सकते हैं। मतलब कोई भी बुल मार्केट आता है इक्विटी में तो उसको बहुत अच्छे से प्ले कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके पीछे आप भी 3 साल का बैक टेस्ट कीजिएगा। बिना 3 साल का बैक टेस्ट किए, बिना आपके मतलब आपको अगर नहीं लगेगा कि करने लायक है, ठीक है, तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले एक बार बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है, एलोकेशन परफेक्ट रखिएगा और फिर भी आपको बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी लगता है फिर आप कंसिडर कीजिएगा। ऐसे मेरे कहने पे बिल्कुल कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। तो पहले 3 महीने इसमें लॉस हुआ, उसके बाद मार्च से बुलिश स्टार्ट हुआ, मार्च से बुलिश जो है वो दिसंबर तक बुलिश ही रहा, ठीक है। इसी रीज़न से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिसंबर में 75,000 का, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रिजल्ट था, ठीक है, तीनों साल का। सबसे बेस्ट ईयर रहा 2023, उसके बाद रहा 2021, उसके बाद रहा 2022, ठीक है। और आप लोग को अभी तक समझ आ ही गया होगा कि अगर किसी मंथ में स्टार्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली लॉस से स्टार्ट हो सकता है, 3-4 महीने भी लॉस हो सकता है, लेकिन अगर हमारा एलोकेशन सही रहेगा तो हमको कभी भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे साइकोलॉजी पे और उसको लंबे समय तक कर पाएंगे। और लंबे समय तक अगर कर पाएंगे तो इस तरीके का आरओआई हमारा डेफिनेटली बनता है, ठीक है। और जो ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन बाइंग जो करते हैं, आप खुद से सोचिए, ऑप्शन बाइंग में आप बहुत दिन भर मतलब पूरा दिन लगा के कि आप 400-500% बना सकते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। हर साल ऐसा नहीं बनेगा रिटर्न, ये नहीं बोल रहे, लेकिन 2023 में तो बना। 2023 में 400% रिटर्न बनाने वाले जो बुल मार्केट पकड़े हैं वो भी नहीं बना पाए, ठीक है।
तो बुल मार्केट के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब इससे अपोजिट स्ट्रैटेजी ना, जैसे हम एक चीज़ आपको बताएंगे, अब इससे एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है हम पर्सनली प्ले करना चाहते हैं, वो हम प्ले करना चाहते हैं निफ्टी के टॉप बनने पे, ठीक है। निफ्टी के टॉप बनने पे, अब निफ्टी का टॉप कब लगता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, एनालिसिस है, लेकिन जब टॉप लगता है तो फिर हम लोग इसके अपोजिट साइड ट्रेड करेंगे, मतलब पुट लेंगे, ठीक है। और वो भी पुट जो है वो हम लोग छोटा सा ही लेंगे, 10-20 हज़ार का ही लेंगे और उसको नो लॉस बना के होल्ड करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके मतलब इस स्ट्रैटेजी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। रिस्पांस तो इतना अच्छा नहीं आ रहा है पहले जैसा, लेकिन अगर आता है तो फिर हम पुट पे भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन पुट पे रोज़ नहीं बना सकते। जैसे हम लोग कॉल में हर मंथ बना रहे हैं, पुट में हर मंथ नहीं बना सकते, उसका एक कंडीशन है, उस कंडीशन के बाद अगर बनाते हैं तो हम लोग का बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये तो बोल सकते हैं कि छोटा मोटा एलोकेशन करने वाला स्ट्रैटेजी है। जो मेन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, जो मेन पोजिशनल स्ट्रैटेजीज़ होते हैं मंथली और वीकली, वो बहुत शानदार स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। उसको सीखना है आपको तो वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।